नमस्कार दोस्तों, अगर आप आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2025 के 40वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना न भूले दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 40वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच में खेला गया। आज इकाना स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। जब इसमें टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर इस महामुकाबले में लखनऊ की टीम की तरफ से अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस मैच में एडन मार्करम और मिशेल मार्श के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पर आज दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल पहले ओवर लेकर अपनी टीम की तरफ से आते हैं और पहला एक बेहतरीन ओवर डालते हैं और पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए जाते हैं। अब बेहतरीन ओवर समाप्ति के बाद जब दूसरा ओवर मिचेल स्टार्क को दिया जाता है तो एडन मार्करम उनको टारगेट करते हैं और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन लेग साइड की ओर एक पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। यह इस मैच की पहली बाउंड्री होती है और दूसरे ओवर में 9 रन के साथ टीम बेहतरीन 12 रन बना लेती है। इसके बाद तीसरा ओवर फिर कप्तान अक्षर पटेल लेकर आते हैं, मगर इस ओवर में आज मिशेल मार्श ने बेहतरीन वापसी की और दूसरी गेंद पर कप्तान अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए पैर निकालकर डीप कवर्स की ओर ड्राइव किया और लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अब इस ओवर में लखनऊ की टीम बेहतरीन 7 रन बना लेती है और 3 ओवर में टीम 19 रन पूरे कर लेती है। आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को अब लखनऊ के बल्लेबाज पीटना शुरू कर चुके थे और यही अंदाज चौथे ओवर में दिखाई देता है, जहां चौथा ओवर जब मुकेश कुमार को थमाया जाता है तो इस ओवर में एडन मार्करम पहले तो मुकेश कुमार को ऑफ स्टंप पर डाली गई तेज गति की गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलने के प्रयास में एक चौका लगा देते हैं। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर फिर एडन मार्करम का घातक अंदाज दिखाई देता है और एडन मार्करम आज मुकेश कुमार को विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर में 12 रन के साथ टीम 4 ओवर में 31 रन पूरे कर चुकी थी। एक बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी एडन मार्करम और मिशेल मार्श के बीच में दिखाई दे रही थी। खास करके एडन मार्करम आज एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ मिशेल मार्श भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। अब पारी का 5वां ओवर लेकर फिर कप्तान अक्षर पटेल आते हैं तो दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श एक बेहतरीन आगे बढ़कर एक चौका लगा देते हैं और दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती और 5 ओवर में इस टीम ने बेहतरीन बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन पूरे कर चुकी थी और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रही थी। दोस्तों इसके बाद 6वां ओवर लेकर दुश्मन था चमीरा आते हैं तो पहली गेंद पर मिशेल मार्श उनका स्वागत करते हैं। गगनचुंबी 6 के रूप में फाइन लेग की तरफ पूरी ताकत से पुल शॉट लगाया गया था और इस ओवर में 11 रन के साथ 6वें ओवर में टीम 51 रन बिना कोई विकेट गंवाए पूरे कर लेती है और इस प्रकार पावर प्ले समाप्त होने तक टीम की एक बेहतरीन शुरुआत हो चुकी थी। आज लग रहा था कि लखनऊ की टीम बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ ही दिल्ली को पछाड़ देगी और पारी के 7वें ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं तो एडन मार्करम उनको दूसरी गेंद पर बैकफुट से जाकर सामने की ओर एक पंच करते हैं और बेहतरीन चौका उनके द्वारा लगाया जाता है और इस प्रकार टीम एक बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा अगले ओवर में विपराज निगम के सामने भी पेश करती है। जब विपराज निगम 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर एडन मार्करम कड़क पुल शॉट लगाते हैं और महज अपनी टाइमिंग से पुल शॉट का इस्तेमाल करके गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं दोस्तों। वहीं नहीं, इस ओवर की दूसरी गेंद पर विपराज निगम एक गेंद डालते हैं
तो एडन मार्करम बड़ा शॉट खेलने जाते हैं, मगर कैच उठ जाता है और मिचेल स्टार्क ने कैच छोड़ दिया। इस प्रकार यह 44 रन के स्कोर पर एडन मार्करम को एक जीवनदान मिलता है। इसके बाद अगली गेंद पर विप्रा राज निगम को मिशेल मार्श एक बेहतरीन शॉट लगाकर लेग स्टंप के बाहर से बैकफुट लेग की तरफ एक चौका लगा देते हैं और 8 ओवर की समाप्ति तक टीम बेहतरीन 75 रन बना चुकी थी। आज इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ एडन मार्करम अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और पारी के अगले ओवर में मिचेल स्टार्क को 2 रन दौड़कर एडन मार्करम अपना 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और एक बेहतरीन नजारा पेश करते हैं। पारी के 10वें ओवर में जब दुश्मन था चमीरा गेंदबाजी करने आते हैं तो उनके सामने इसके बाद इन दोनों की बेहतरीन 87 रन की साझेदारी हो चुकी थी और एडन मार्करम अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। मगर पारी का 10वां ओवर लेकर जब दुश्मन था चमीरा आए तो अंतिम गेंद पर एडन मार्करम उनको एक शॉट लगाने गए और ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए और इस प्रकार 33 गेंदों में 52 रन बनाकर एडन मार्करम आज पवेलियन चले गए और 10 ओवर में एक विकेट खोकर 87 रन टीम बना पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सबसे घातक बल्लेबाज निकोलस पूरन को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, 11वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आते हैं तो निकोलस पूरन उनको सबसे पहले तो दूसरी गेंद पर एक शानदार पसंदीदा शॉट घुटना टिकाकर लगाते हुए स्लॉग स्वीप के माध्यम से 4 रन हासिल कर लेते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर कुलदीप यादव को निकोलस पूरन बैक टू बैक बाउंड्री हासिल करके पैडलाइन पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिप करके एक चौका लगा देते हैं और 11वें ओवर में टीम शानदार एक विकेट खोकर 98 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद पारी का 12वां ओवर लेकर मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करने आते हैं तो निकोलस पूरन को वह दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन चले जाते हैं और दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और सिर्फ 9 रन बनाकर आज निकोलस पूरन पवेलियन चले गए थे और दूसरा झटका लखनऊ को लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए घातक बल्लेबाज अब्दुल समद आते हैं दोस्तों और पारी के 13वें ओवर में शानदार टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है और 2 विकेट खोकर 107 रन पर पहुंच गई थी। और इसके बाद पारी के 14वें ओवर में मुकेश कुमार आकर टीम को एक और सफलता दिलाते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर वह अब्दुल समद को कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और अब्दुल समद 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेविड मिलर आते हैं, मगर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिशेल मार्श को भी मुकेश कुमार क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज मिशेल मार्श 36 गेंदों में 45 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे और इस प्रकार 14 ओवर समाप्त होने तक टीम 4 विकेट खोकर 110 रन बना चुकी थी। शुरुआत जितनी अच्छी थी उसके बाद लगातार विकेट गिरने से अब पूरा दबाव बल्लेबाजी पर आ चुका था और अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स टीम बेहतरीन वापसी कर चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आयुष बड़ोनी मैदान पर आते हैं। 15वें ओवर में कुलदीप यादव को पहली गेंद पर डेविड मिलर एक बेहतरीन घुटना टिकाते हैं, स्वीप करते हुए चौका जड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर में मुकेश कुमार आते हैं तो यहां से आयुष बड़ोनी भी अपना गैर बदलते हैं और चौथी गेंद पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके चौका लगा देते हैं और 16 ओवर में 4 विकेट होकर टीम 124 रन बना चुकी थी। इसके बाद 17वें ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आते हैं तो इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए जाते हैं और टीम बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करती है। 18वें ओवर में दुश्मन था चमीरा आते हैं तो उनको आयुष बड़ोनी 5वीं गेंद पर एक कवर्स की तरफ चौका जरूर लगाते थे कट के माध्यम से और इस प्रकार टीम 4 विकेट खोकर 18 ओवर की समाप्ति तक 139 पर पहुंच गई थी। आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की कसी हुई गेंदबाजी ने कमाल करके सबको हैरान करके रख दिया था और लखनऊ को बेहतरीन उसी के घर में रन नहीं बनाने दिया था और एक शुरुआत बेहतरीन मिलने के बावजूद भी आज लखनऊ की बल्लेबाजी दबाव में थी। हालांकि 19वां ओवर जब मिचेल स्टार्क को थमाया जाता है तो आयुष बड़ोनी
उनको दूसरी गेंद पर बेहतरीन जल्दी से पिक करके रिवर्स लैप लगाकर थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और इस प्रकार पारी का अंतिम ओवर लेकर फिर मुकेश कुमार आते हैं। आयुष बड़ोनी इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार खड़े खड़े लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री हासिल करते हैं चौके के रूप में। दोस्तों यही नहीं, इसके बाद दूसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी लाजवाब ड्राइव शॉट लगाकर गैप में फुल टॉस गेंद को बाहर भेज देते हैं और तीसरी गेंद पर आयुष बड़ोनी बैक टू बैक तीसरा कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और आयुष बड़ोनी अपनी शानदार तूफानी पारी खेल रहे थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार अपनी वापसी करते हैं और आयुष बड़ोनी को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आयुष बड़ोनी सिर्फ 36 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे, मगर एक बेहतरीन स्थिति में अपनी टीम को उन्होंने पहुंचा दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं, तो आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ऋषभ पंत को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना कोई खाता खोले आज ऋषभ पंत की पारी का अंत होता है और निर्धारित 20 ओवर में टीम 6 विकेट खोकर 159 रन बना पाई थी और 160 रन का लक्ष्य आज चेस करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अभिषेक पुरेल और करुण नायर की जोड़ी मैदान में उतरी, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम को आगे लेकर जाएं। और यह इन दोनों ने बखूबी करके दिखाया, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जिसमें करुण नायर ने अपने हाथ खोले और दूसरी ही गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रनों के लिए। तो वहीं तीसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जो उन्होंने कवर ड्राइव के द्वारा गेंद को कवर्स और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से गैप में भेज बाउंड्री हासिल कर प्राप्त किया, जहां अभिषेक पोरेल भी कहां पीछे हटने वाले थे और उन्होंने भी अपना बल्ला चलाया और 5वीं गेंद पर कवर्स की तरफ बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेजा गैप को में 4 रनों के लिए और इस पहले ओवर से 15 रन दिल्ली टीम के लिए आ चुके थे। तो वहीं दूसरा ओवर दिग्वेश राठी लेकर आए, जिसकी तीसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को ड्राइव किया और गैप में भेज दिया कवर्स की तरफ 4 रनों के लिए, जहां अभिषेक पोरेल आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और तीसरा ओवर लेकर आए प्रिंस यादव की तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ की तरफ ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में भेजकर 4 रन बटोरे, जहां तेज गेंदबाजों को मदद न मिलते हुए देखकर ऋषभ पंत ने परिवर्तन करते हुए चौथे ओवर में एडन मार्करम को गेंद थमाई। लेकिन तीसरी गेंद पर करुण नायर ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और लॉन्ग ऑन की तरफ बेहतरीन स्लॉग करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा और छक्का हासिल किया। लेकिन अगली गेंद पर एडन मार्करम ने जबरदस्त वापसी करके दिखाई और करुण नायर को बोल्ड कर दिया और अपनी टीम के लिए पहली सफलता दिलाई, जहां करुण नायर आज 15 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 36 रन की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद इनफॉर्म बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए प्रिंस यादव की चौथी गेंद पर टाइमिंग के साथ बेहतरीन फ्लिक शॉट खेल गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 6वें ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान का स्वागत फाइन लेग की ओर बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए चौका लगाते हुए किया। जिसके बाद चौथी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने भी अपना बल्ला चलाया और डीप कवर्स की ओर गैप में ड्राइव करते हुए गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए और इसी के साथ अपनी टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया, जहां 6 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 54 रन एक विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पावर प्ले में शानदार शुरुआत मिल चुकी थी और यहां से 106 रनों से लक्ष्य से दूर थी। हालांकि इसके बाद स्पिनर्स ने आकर कुछ समय के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को रोक के रखा और इनको बड़े शॉट खेलने का कोई भी मौका नहीं दिया। हालांकि यह दोनों 1-2 रन लेते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए थर्ड मैन के फील्डर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया।
सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने एक विकेट खोकर बना दिए थे और अब यहां से 60 गेंद में 80 रनों की जरूरत दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत के लिए थी। इसके बाद 11वां ओवर रवि बिश्नोई को सौंपा गया, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक पोरेल ने अपना शानदार बल्ला चलाया और बेहतरीन झन्नाटेदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर साइड स्क्रीन के पास भेज छक्का हासिल किया। तो वहीं तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने भी तूफानी अंदाज अपनाते हुए बड़ा शॉट खेला और स्लॉग स्वीप करते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए, और इस ओवर में 16 रन इन दोनों ने बटोर लिए थे। जिसके बाद एडन मार्करम 12वां ओवर लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर लोकेश राहुल ने बेहतरीन बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां इसी ओवर में अभिषेक पोरेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और अर्धशतक लगा चुके सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बेहतरीन 69 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और अभिषेक पोरेल 51 रन बनाकर मार्करम का दूसरा शिकार बने, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 105 रनों के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खो दिया था। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 14वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई की चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ हीव शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और आखिरी गेंद पर भी एक और बेहतरीन 6 इनके बल्ले से देखने को मिला, जो उन्होंने सामने की तरफ शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में भेजकर हासिल किया। तो वहीं 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका रूम बनाकर शानदार ऑफ ड्राइव के जरिए बटोरा और 15 ओवर में 2 विकेट खोकर 127 रन दिल्ली कैपिटल्स बन चुके थे और अब यहां से सिर्फ 33 रन जीत के लिए बनाने थे और 16वां ओवर में शार्दुल ठाकुर लेकर आते हैं। यहां से लोकेश राहुल अपना घातक अंदाज दिखाना शुरू करते हैं और पहली गेंद पर पुल शॉट के माध्यम से चौका लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हुए शार्दुल ठाकुर को टारगेट करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अब अपनी टीम के जीत के करीब पहुंचा देते हैं। अब अंतिम 24 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ 19 रन की आवश्यकता थी और लोकेश राहुल भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा करने वाले थे और फिर पारी के 17वें ओवर में जब दिग्वेश सिंह मैदान पर आते हैं तो अक्षर पटेल उनको 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी हीप शॉट लगाकर 6 लगा देते हैं। अब अंतिम 18 गेंदों में सिर्फ 9 रन की दरकार थी। लोकेश राहुल 18वें ओवर में पहली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर शानदार अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रिंस यादव को लोकेश राहुल एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इस प्रकार टीम आज बेहतरीन 2 विकेट खोकर 8 विकेट से जीत हासिल कर लेती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप आज दिल्ली कैपिटल्स की जीत और इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।